हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है यार। किस कारण से हीरा चमकदार दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ना। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है दोस्तों। तो हीरे का चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलो भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले समझ ही लेते हैं यार। हालांकि इसका एक वीडियो आपको मिल चुका है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, तो आप उसे समझ लें और मैं अभी समझा दे रहा हूं। तो समझिए, जब दोस्तों आपका एक प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, आपके पास दोस्तों सघन माध्यम है, क्लियर है, विरल माध्यम में जा रहा है। किस माध्यम से दोस्तों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। क्लियर है, बात को समझे इतना। अब दोस्तों एक ऐसी स्थिति आती है कि इसको यदि हम बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा कोण आएगा जिस पर ये सीधे 90 डिग्री का कोण बना लेगा। कितने डिग्री का बना लेगा? 90 डिग्री। तो जिस स्थिति पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो दोस्तों उस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्लियर है, बात को समझे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। लेकिन दोस्तों इसका मान यदि बढ़ाते जाए, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। और जब क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है आपतन कोण का मान, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। बात को समझ गए? ठीक है, ये अविलंब है आपके पास mn। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम। तो आपका ये अविलंब था mn। तो मैंने क्या कहा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है दोस्तों, तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस आ जाती है दोस्तों। यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णांतरिक परावर्तन। बात को समझे, मतलब जितना प्रकाश गया उतना प्रकाश पुनः वापस आ गया, है ना, किसी सतह से टकराकर पूर्णतः परावर्तित हो गया, तो दोस्तों कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने समझ ही लिया दोस्तों। इसी तथ्य पर आधारित है अपना हीरे का चमकना। ठीक है ना। तो बात को समझिए कि हीरे के चमक का कारण दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है तथा क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। अब दोस्तों ये अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, है ना, इसे याद कर लें दोस्तों। 2.42 होता है किसका? हीरे का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, आगे दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है, मतलब 41 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम होता है। हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है कि जब प्रकाश किसी फलक पर आधारित हो या आपतित हो तो आपतन कोण का मान 24.41 डिग्री से अधिक हो। जब प्रकाश हीरे पर गिरता है तो बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रवेश किया प्रकाश कुछ बिंदुओं से बाहर निकलता है जहां पर आपतन कोण का क्रांतिक कोण के मान से कम होता है। आपतन कोण दोस्तों क्रांतिक कोण के मान से कम होता है। जब प्रकाश इन बिंदुओं पर निश्चित दिशा में बार बार निकलता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी घटनाओं का केवल एक ही कारण है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। बात को समझिए कि हीरे का चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है दोस्तों? जब क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ा दें, कोण का मान यदि हम कितना कर दें दोस्तों? क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, तो क्या होता है कि प्रकाश किरणें अगले माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है और ये दोस्तों घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकने का कारण होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आशा करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों एक बार पुनः और समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कि एक बार और समझ लेते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। तो मैंने क्या समझाया आपको कि जब प्रकाश किरणें दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो अविलंब से दूर हटती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जिस कोण पर 90 डिग्री अपवर्तन कोण हो जाए तो वह क्रांतिक कोण हो जाता है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतन होगा तो पूर्णतः प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। यह घटना क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परावर्तन। और पूर्णांतरिक परावर्तन के आधार पर ही हीरे का जो चमकदार होना दोस्तों, हीरे का जो चमकदार होना किस कारण से? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पुनः कि हीरे की चमक का कारण पूर्णांतरिक परावर्तन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण
24.41 डिग्री होता है, जो बहुत ही कम होता है दोस्तों। हीरे को इस प्रकार काटा जाता है, मतलब इसको काटते हैं तो इस प्रकार काटते हैं कि जब भी प्रकाश किरणें उस फलक पर आपतित हो तो आपतन कोण का मान 24.41 से अधिक होना चाहिए। मतलब दोस्तों क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी तो दोस्तों प्रकाश किरणें अपवर्तित होगी। और दोस्तों इस कोण से अधिक होने पर जब प्रकाश किरणें हीरे पर गिरता है तो बार बार उसका पूर्णांतिक परिवर्तन होता है और प्रवेश प्रकाश किरणें बिंदुओं से बाहर निकलती है दोस्तों, जिस कारण से चमकदार दिखाई देती। बस आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। मेन कारण दोस्तों पूर्णांतिक परिवर्तन, तो इसको याद कर लें आप कि हीरे का चमक होना पूर्णांतिक परिवर्तन का कारण होता है, ठीक है। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार नई जानकारी के साथ दोस्तों, न केवल 12th क्लास में बल्कि ये दोस्तों सभी बच्चे इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक से दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।